क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी गरीब रह जाते हैं और कुछ लोग कम मेहनत में भी अमीर बन जाते हैं? क्या सच में किस्मत जिम्मेदार है या हमारी सोच हमारी तकदीर तय करती है? ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो थक चुका था, टूट चुका था और हार मानने ही वाला था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन एक दिन जब सब खत्म होता दिख रहा था, उसी दिन उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी। उसका नाम था राघव। बचपन से गरीबी उसके साथ थी। पिता मजदूर, माँ घरों में काम करती थी। पैसों की कमी ने उसके सपनों को जल्दी बड़ा कर दिया। पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। शहर आकर उसने छोटे छोटे काम शुरू किए। सुबह से रात तक मेहनत, पसीना, थकान, यही उसकी जिंदगी बन गई। उसे विश्वास था कि मेहनत ही एक दिन उसे अमीर बना देगी, लेकिन साल गुजरते गए, हालात नहीं बदले। मेहनत बढ़ती रही पर कमाई वहीं की वहीं रही। उसके अंदर धीरे धीरे निराशा जन्म लेने लगी। राघव ने देखा कि उसके साथ काम करने वाला रोहित उससे कम मेहनत करता था, फिर भी तरक्की कर गया। वो मैनेजर बन गया, अच्छी सैलरी पाने लगा। राघव के दिल में सवाल उठने लगे, मैं क्यों नहीं? उसने खुद को और ज्यादा धक्का दिया, ज्यादा काम किया, कम आराम किया, लेकिन नतीजा वही रहा। हर महीने खर्च पूरे करना मुश्किल। हर रात छत पर बैठकर वो आसमान देखता और सोचता, क्या किस्मत सच में कुछ लोगों का साथ देती है? उसके अंदर हार की भावना गहराने लगी थी। एक दिन गोदाम में काम करते हुए उसका हाथ फिसल गया। भारी बक्सा गिरा और मालिक ने गुस्से में उसे नौकरी से निकाल दिया। उस पल उसे लगा जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई। ना नौकरी, ना पैसे, ना कोई सहारा। वो शहर से बाहर एक सुनसान जगह पर जा बैठा। हवा तेज थी, आसमान बादलों से भरा था और उसका मन भी। उसने आंखें बंद की और पहली बार स्वीकार किया, अब मुझसे नहीं होगा। वो सच में हार मानने के कगार पर था। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, धीमी लेकिन साफ। राघव, तू मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन सोचता कितना है? वो चौंक गया। आसपास कोई नहीं था। आवाज़ फिर आई, तू अपने ताकत दूसरों के सपने पूरे करने में लगा रहा है। कभी सोचा है तेरा सपना क्या है? राघव चुप हो गया। उसने कभी खुद के लिए सोचा ही नहीं था। वो सिर्फ काम करता रहा। पहली बार उसने महसूस किया कि शायद समस्या किस्मत नहीं, उसकी सोच थी। आवाज ने कहा, गरीब वो नहीं जो कम कमाता है, गरीब वो है जो बड़ा सोचने से डरता है। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। उसने समझा कि वो सिर्फ मेहनत कर रहा था, लेकिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसने तय किया कि अब वो सिर्फ काम नहीं करेगा, सीखेगा भी। रोज 1 घंटा पढ़ेगा, नए लोगों से मिलेगा, नई कौशल सीखेगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी, और जब सोच बदली तो रास्ते भी बदलने लगे। कुछ सालों की लगातार सीख और मेहनत के बाद राघव ने छोटा सा व्यापार शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन इस बार वो सिर्फ काम नहीं कर रहा था, योजना भी बना रहा था। वो समझ चुका था कि दिशा के बिना मेहनत बेकार है। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। आज लोग उसके साथ काम करते थे, उसकी कमाई बढ़ी, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास लौट आया था। वो अब हालात का शिकार नहीं, अपने फैसलों का मालिक था। राघव को बाद में समझ आया कि उस दिन जो आवाज़ उसे सुनाई दी थी, वो आसमान से नहीं आई थी। वो उसकी अपनी अंदर की आवाज़ थी, जो सालों से दबाई हुई थी। हम सब के अंदर वो आवाज़ होती है, लेकिन शोर और डर उसे दबा देते हैं। जब हम रुककर खुद से सवाल पूछते हैं, तभी वो सुनाई देती है। जिंदगी मेहनत से बदलती है, लेकिन दिशा सोच से मिलती है। और शायद ये कहानी सिर्फ राघव की नहीं, आपकी भी हो सकती है। अगले दिन राघव ने फैसला किया कि चाहे जेब में पैसे कम हो, लेकिन दिमाग खाली नहीं रहेगा। उसने पास की लाइब्रेरी ढूंढी, पुरानी किताबें पढ़नी शुरू की। बिजनेस, सोच, सफलता की कहानियां। शुरू में सब कठिन लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब वो सिर्फ मजदूर नहीं था, वो एक सीखने वाला इंसान बन चुका था। उसे समझ आने लगा कि अमीर लोग पहले दिमाग से कमाते हैं, फिर हाथ से। ये उसका पहला असली कदम था, बदलाव की ओर। जब उसने नया सीखना शुरू किया तो लोगों ने मजाक उड़ाया। दोस्तों ने कहा, तू बिजनेस करेगा, सपना देख रहा है। कुछ ने हंसी उड़ाई, कुछ ने रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार राघव रुका नहीं। उसने समझ लिया था कि डर हमेशा शुरुआत में आता है। अगर वो दूसरों की बात सुनता तो फिर वही पुरानी जिंदगी जीता। उसने ठान लिया, अब फैसले वो खुद करेगा। पहली बार उसने अपने डर का सामना किया
और वही उसकी असली जीत थी। राघव ने छोटे स्तर पर काम शुरू किया। उसने ऑनलाइन सस्ते सामान खरीदकर लोकल मार्केट में बेचना शुरू किया। मुनाफा बहुत कम था, लेकिन अनुभव बड़ा था। उसने सीखा कि ग्राहक क्या चाहते हैं, बाजार कैसे चलता है और जोखिम कैसे संभालना है। शुरुआत में नुकसान भी हुआ, लेकिन इस बार वो टूटा नहीं, क्योंकि अब वो समझ चुका था, हर गलती एक फीस है जो सफलता सिखाती है। एक दिन उसका सारा माल नहीं बिका, पैसे फंस गए। पहले वाला राघव होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन अब वो बदल चुका था। उसने बैठकर अपनी गलती समझी, गलत प्रोडक्ट चुना था, रिसर्च नहीं की थी। उसने नोटबुक में लिखा, पहले समझो फिर करो। यही फर्क था पुराने और नए राघव में। अब वो हालात को दोष नहीं देता था, खुद को सुधारता था। राघव ने समझा कि अकेले बढ़ना मुश्किल है। उसने नए लोगों से मिलना शुरू किया, छोटे व्यापारियों से बातें की, उनसे सीखा। उसे पता चला कि जानकारी ही असली ताकत है। जितना ज्यादा सीखा, उतना आत्मविश्वास बढ़ा। अब वो चुप रहने वाला लड़का नहीं था। वो सवाल पूछता, जवाब ढूंढता और सीखता था। उसका नजरिया बदल चुका था। दुनिया अब डरावनी नहीं, अवसरों से भरी लगने लगी थी। एक दिन उसने महसूस किया कि उसका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, वो आज़ादी चाहता था। समय की आज़ादी, फैसलों की आज़ादी। उसने लंबी योजना बनाई, 5 साल की सोच। उसने अपने खर्च कम किए, बचत बढ़ाई और हर मुनाफे को फिर से निवेश किया। धीरे धीरे उसका छोटा व्यापार मजबूत होने लगा। लोग उसे पहचानने लगे। मेहनत वही थी, लेकिन दिशा अब साफ थी। जब घरवालों ने देखा कि राघव बदल गया है, तो उनका भरोसा भी बढ़ा। पहले वे डरती थी कि वो असफल हो जाएगा, लेकिन अब वे उसके साथ खड़े थे। ये समर्थन उसके लिए बहुत बड़ा सहारा बना। उसने महसूस किया कि जब इंसान खुद पर भरोसा करता है, तो दुनिया भी धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगती है। आत्मविश्वास संक्रामक होता है। एक दिन उसे बड़ा ऑर्डर मिला। ये उसके लिए परीक्षा जैसा था। जोखिम बड़ा था, लेकिन मौका भी बड़ा था। उसने हिम्मत दिखाई, पूरी योजना बनाई, मेहनत की और ऑर्डर सफलतापूर्वक पूरा किया। पहली बार उसने इतना मुनाफा कमाया कि उसकी कई महीनों की चिंता खत्म हो गई। उस दिन उसे समझ आया, मौके हमेशा आते हैं, लेकिन तैयार वही पकड़ता है जो सीख चुका होता है। राघव अब पहले जैसा नहीं था। उसके पास पैसा था, लेकिन उससे ज्यादा अनुभव था। उसे समझ आ चुका था कि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होती। अमीरी होती है सोच में, फैसलों में और आत्मविश्वास में। वो अब हर समस्या को चुनौती की तरह देखता था। डर गायब नहीं हुआ था, लेकिन अब वो उसे रोक नहीं पाता था। धीरे धीरे लोग उससे सलाह लेने लगे, वही लोग जो कभी हंसे थे। राघव मुस्कुराता और कहता, मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में। उसने कुछ युवाओं को मुफ्त में सिखाना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि असली संतोष तब मिलता है जब आप किसी और की जिंदगी में रोशनी बनते हैं। एक शाम वो उसी मैदान में गया जहाँ कभी हार मानने बैठा था। आसमान वही था, हवा वही थी, लेकिन राघव बदल चुका था। उसने आंखें बंद की और मुस्कुराया। अब उसे किसी आवाज की जरूरत नहीं थी। वो जान चुका था कि जवाब हमेशा अंदर था। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले वो सुनता नहीं था। राघव की कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत बहाना है, असली बदलाव सोच से शुरू होता है। अगर आप सिर्फ मेहनत करते रहेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन अगर आप सीखते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जिंदगी किसी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन लिया गया सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। और शायद आज वही दिन हो सकता है